और लेके आओ। आविष्कार अभी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज अबाउट एआई, जिसके बारे में हमने बोला था कि आगे चल के हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक बन गया है, एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई है जो आज के टाइम पे मेरी और डेफिनेटली आप लोगों की भी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट तो बन ही गया होगा। टीचर्स मना करते हैं चैट जीपीटी यूज़ करने से। आवाज़ नहीं आ रही अगेन? यस, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने अपने खुद के जो एक आइडियाज़ हैं उनको क्रिएट करना बंद कर दिया है। कहीं पे ये हमारे जो प्रोसेस है उसको फासन भी करता है, लेकिन कहीं पे जो हमारी ग्रोथ है उस पे ये एक स्टॉपेज भी बन के आता है। लेकिन एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे काफ़ी बड़ा पार्ट हमारी लाइफ का बन गया है, जिसको हम एआई के नाम से भी जानते हैं। ये अब सिर्फ एक नेक्स्ट बिग थिंग नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी बदल रहा है हम कैसे जीते हैं, कैसे सीखते हैं और साथ में किस तरीके से काम करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एआई ने आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको रिप्लेस भी कर दिया है और हमारे काम करने का जो तरीका है उसको एंटायरली बदल भी दिया है। लेकिन असली सवाल ये है कि इंडिया दुनिया भर में किस तरीके से लीड करे अपने खुद के एआई सॉल्यूशन को। और इस कॉन्वर्सेशन को गाइड करने के लिए वंस अगेन प्लीज वेलकम विपिन भाट फ्रॉम सीएनबीसी आवाज। और उनके साथ स्टेज पर है एक विजनरी लीडर जो इस एआई रेवोल्यूशन के बिल्कुल फोरफ्रंट पे इस टाइम पे प्ले आउट कर रहे हैं। मिस्टर अंकुश सवरवाल, फाउंडर ऑफ bharatgpt.ai and CoreOver.ai. Let's welcome them both with a big round of applause. Thank you Kanchan, and अंकुश के लिए एक बार और ताली बजा दीजिए because he is flying all the way from US and come directly to your campus. I think आप 7 बजे यहाँ पर आए और सीधे यहीं आ गए। So thank you very much Ankush for doing all this for us. और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बट अब यहाँ ठंड नहीं है, आप इंडिया में आ चुके हैं। यू आर इन इंडिया नाउ, ओके, बट इन बेंगलुरु विच हैज इंडीड अ ब्यूटीफुल वेदर, राइट। तो आई थिंक जो प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी उसने हमारी बातचीत का एक बैकग्राउंड तो तैयार कर ही दिया है। सो एआई पे हम ढेर सारी बातचीत करेंगे, विल टॉक अ लॉट अबाउट एआई, बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वो जो डर है, वो जो एक थ्रेट जैसा है जो चारों तरफ इन दिनों एआई को लेके बातचीत होती है, इज इट फॉर रियल? क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, आप तो बना रहे हैं। अच्छा, अंकुश हैज क्रिएटेड भारत जीपीटी, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट? आवर ओन इंडियन जीपीटी, मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। सो इसके अलावा भी अंकुश काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं विच आर इंडिजीनियस। जो एक सवाल मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा था दैट व्हाई नॉट इन इंडिया, सो यू आर डूइंग दैट। सो a big round of applause for Ankush because he is doing those things in AI which are supposed to be in India, but अभी तक हम उसमें उतना आगे नहीं बढ़ पाए थे, right अंकुश? तो पहली बात, AI is जैसा कि हमारा टॉपिक भी है, is a threat और boon। डरना चाहिए उससे और that will be helpful to us। हिंदी में, इंग्लिश में? I think ऑडियंस मेजॉरिटी में शायद इंग्लिश में ज़्यादा समझेगी, आप मिक्स करके भी बोल सकते हैं। I think it's normal to have threats and probably opportunities in life. And if you see why I was in the US, right? So even sometimes I also have vulnerabilities. I also have some kind of threats. I want to uncover them, right? Meeting leaders, meeting the visionaries, meeting my role models there. I want to talk to them. And if there are uncertainties, vulnerabilities, I want to talk them out. I think it's normal to have threats and any apprehensions you have. So now if you ask me whether AI is a threat or opportunity, I think we have to be optimistic, isn't it? So we should always think it's an opportunity. And so far, whatever we have seen, it's more of opportunity than threats. Even if there are threats, they're not for us, okay? For you, right? You all are young people. किसी की अगर जॉब चली गई है तो मे बी वो अपने मिड लाइफ में होगा। Ankush, sorry to interrupt you in between. Then why this big leader like Bill Gates and others are keep talking like हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? ये तो डराने वाली बात हुई ना? Yeah, I think he's trying to say be efficient, understand this. I have seen that, in fact,
This interview is there in Air India's वो जो console system है. I watched that whole with Raj Shamani. He literally did not mean that, right? So हमने उसको since we also had some threat कि हमने उसके ऊपर अपने ऊपर हावी ले कर लिया है. And किसी उसने शायद राज शमानी ने फिर से उनसे पूछा कि can you be successful again if you have to do the same thing in AI? He was doubtful. अगर इतना easy था, अगर doctors भी replace हो सकते हैं, तो फिर Bill Gates भी replace होना चाहिए. So he did not say that, right? So I think it's okay to believe it's easy to be replaceable, so that we work hard, get more knowledge, and do. See, अगर AI डिपेंडेबल है, मुझे आपको अगर आप सोचो कि कोई भी इन्वेंशन और डिस्कवरी नहीं हुई होती, सिर्फ AI होता, तो क्या एरोप्लेन बन सकता था, क्या व्हील बन सकता था, क्या वैक्सीन बन सकती थी, क्या इंडिया डिस्कवर हो सकता था, क्या ज़ीरो डिस्कवर हो सकता था. आई थिंक द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज विच यू हैव सीन, दे वर विद द क्वांटम लीप. द ओल्ड डेटा वुड नॉट हैव हेल्प्ड. AI क्या करेगा? या तो आपको पुरानी चीज़ें बताएगा, या बोलेगा कि ये इन्वेंशन इस फील्ड में हुई है, इस फील्ड में भी हो सकती है, या बोलेगा ये दो इन्वेंशंस हुई हैं, इन दोनों को मिक्स करके बोलेगा एक तीसरी इन्वेंशन कर दो, राइट? तो क्या वो प्लूटो या जुपिटर को या मार्स को ढूंढ पाएगा विद एग्जिस्टिंग डेटा? आर यू विद मी और मे बी आई एम जेट लैग? सो राइट, एब्सोल्युटली फाइन. तो जो लर्निंग्स हैं, रिसर्चेज हैं, वो आपको बता देगा. नई रिसर्च करने के लिए आपको असिस्ट करेगा. इट विल हेल्प यू डू थिंग्स फास्टर. नई इन्वेंशन थोड़ी बहुत करेगा, विद द क्वांटम लीप कभी नहीं करेगा. डिस्कवरीज तो करेगा ही नहीं ना. एक हो सकता है एक और, अगर सोलर सिस्टम या कोई और अगर सैटेलाइट भी है, तो वो कैसे AI को कैसे पता चलेगा? चैट GPT उसको कैसे बताएगा जब तक हम सैटेलाइट ना भेजें, discover करे? It will help us interpret things faster. I think all onus is on you really to think and do, and use all of these as tools. I think we all should be happy like these tools are there to leverage your intelligence more and assist your intelligence more and help you do things more. तो अंकुश, कैसे समझे हम AI को? फॉर अस, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर और इवन मी, या ये बच्चे टेक्नोलॉजी कॉलेज से हैं तो शायद इनके लिए थोड़ा और अलग होता होगा, लेकिन फॉर मी, फॉर अ कॉमन पर्सन, इट्स लाइक अ चैट GPT. आप जाइए, कुछ टाइप कीजिए, यू गेट एन आंसर. बहुत हुआ तो आप उससे कुछ क्रिएटिव बना लीजिए, कोई वीडियो एडिटिंग कर लीजिए. इज दिट ऑल अबाउट AI, और AI हैज सम डिफरेंट मीनिंग जो शायद अभी हम कॉमन लोगों को नहीं पता है? जो आपने एग्जांपल्स बोली, आई थिंक लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो तो आप करो. लेकिन उसका मीनिंग क्या है, तो आई थिंक एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट. आई वाज इन द OpenAI ऑफिस आई थिंक ऑन फ्राइडे. तो देयर आर मैनी थिंग्स विच वी आर डूइंग, दे नो वी आर डूइंग, एंड दे आर नॉट डूइंग. एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मोर थिंग्स विच दे आर डूइंग, वी आर नॉट डूइंग. तो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, अपना विजडम है, और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने का एपेटाइट बोल दो, या समझ बोल लो, या नीड बोल लो, right? The kind of problems which we may have or we want to solve, other companies probably don't want to solve. AI is not just about editing videos and all that. It's good, low-hanging fruit. Everyone would need that. But हम जिस circumstances में रह रहे हैं, उसकी problems क्या हैं, वो important क्यों है problem solve करना? अगर हम वो problems अच्छे से ढूंढ लें, मैं हमेशा बोलता हूँ idea के पीछे मत भागो. So just identify the problems around you and pick that problem. All of you pick up one, or maybe 2 or 3 people pick one joint problem and try to solve. I'm sure there would be a role of AI to help you solve the problem. AI is not just about what we see, it's just the start. अभी अगर मैंने न्यूज़ देखी कि नाउ आप चैट GPT से आप कॉमर्स भी कर सकते हो, राइट? तो और आप conversational payments भी कर सकते हो, right? It was a big news. I think that was launched only in India. It's not there outside India. It was a big news in India. तो of course I was happy, welcomed it. लेकिन अगर आपको पता है Ask Disha, उसमें तो वॉइस कॉमर्स पहले से था. उसमें I think we were the only one who had done conversational payment in collaboration with NPCI on IRCTC. उसमें end to end transaction है. You can even go end to end, even do the voice commerce. So you see this kind of innovation which we have done
अर्लियर एंड इट वाज अ नीड फॉर अस, क्योंकि अभी भी इतने सारे एजेंट्स हैं जो वी नीड देयर हेल्प टू बुक द ट्रेन टिकट, एंड वी हैव पीपल 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस, इवन दे आर आल्सो एबल टू बुक द ट्रेन टिकट. अभी शायद ट्रेन टिकट चैट जीपीटी पे नहीं आया. तो आई एम सेइंग एवरीवन इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स व्हाट दे थिंक दे नीड टू सॉल्व. और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, है ना. अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें तब भी ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ता है. अगर आपने वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है, या अगर हम अपने रिलीजियस बुक्स पे बिलीव करते हैं, तो इट शुड बी पॉसिबल टू बी एनी प्लेस एट, यू नो, वी कैन बी इन टू प्लेसेस वन पॉइंट इन टाइम. तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे. So I'm trying to say there are a lot of problems. There is a play for everyone to solve. Don't worry about the threats. Just think there are so many opportunities. और जो suppose हमें लगता था कि खाना just very hypothetical कि जैसे फूड को उगाना पड़ता है और खाना पड़ता है, वो तो एक प्रॉब्लम है ना. हमें उगाना पड़ता है. कुछ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एआई बना दे खाना, सिर्फ बिग बास्केट से ऑर्डर ना करके एआई हमें खाना दे दे और हम खा लें. So I'm trying to say there are so many things. Earlier we were thinking these were given, these are the problems which we cannot solve. Now open up your horizons, question everything, and 100 में से शायद 10 नहीं तो एक maybe जो हमने सोचा था कि वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं सॉल्व हो पाएगी, शायद अब की दुनिया में सॉल्व हो जाएगी. because we all are interconnected with social media. Now we have AI, we have access to all the previous books. शायद मुझे लगता है उसी इंटरव्यू में बिल गेट्स बोल रहे थे कि पहले जब मुझे रिसर्च करनी होती थी, मैं पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ता रहता था. नाउ इट हैज़ बिकम सो मच ईजी टू गेट एवरीथिंग वट एवर हैज़ हैपेंड इन योर फील्ड. सो आपके लिए रिसर्च करना कितना ईजी हो गया. आई थिंक इट्स ग्रेट टाइम. बट अभी जैसा प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, ही इज ऑल्सो मेंशनिंग अ रिसर्च जिसमें ये पता लगा है कि आप जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका पर्टिकुलर जो फ्लूइड है इन द ब्रेन इज डिप्लीटिंग, और उससे आपकी जो इफ़िशियंसी है वो नीचे जाती है. तो क्या एज एन ह्यूमन एआई के इंटरवेंशन से हमारी इंटेलिजेंस या हमारी इफ़िशियंसी कम हो रही है? इज़ इट ट्रू? हाँ, मैंने सर को सुना. सर बोल रहे थे कि आपकी कॉग्निटिव पावर शायद कम होगी. वो इसलिए बिकॉज इफ़ यू आउटसोर्स योर रीजनिंग टू चैट जीपीटी, है ना. मतलब आप सोचो यार, मैं आज कॉलेज जाऊँ ना जाऊँ, आप वो चैट जीपीटी से जस्ट एक सवाल पूछ लेते हैं ऑडियंस से. हाउ मेनी ऑफ यू यूजिंग एआई फॉर योर रेगुलर स्टडीज? सच बताओ, कोई बात नहीं, टीचर्स हैं पर. ऑलमोस्ट एवरीबडी. सो नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो. आंसर देने के लिए. अगर एग्जाम का क्वेश्चन है या टीचर का क्वेश्चन है, तो आपको फार्मूले सारे पता है, आपको थ्योरी ज़्यादा पता है. आप सॉल्व ना करके आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे आंसर ही दे दे और मुझे काम ही ना करना पड़े. या तो ये एक तरह का यूज़ है. दूसरा ये कि आपको एक नई थ्योरम बनानी है. आप बोलो कि यार इसके अराउंड और कितनी थ्योरम्स है, वो पूछना तो बेटर है ना. बिकॉज इंस्टेड ऑफ यू रीडिंग ऑल द थ्योरम्स यू हैव टू रीड सो मेनी बुक्स. अगर नई चीज़ करने के लिए अगर आपको पुराना डेटा की ज़रूरत है, तो यू नीड टू बेटर एक्सेस इट. जो आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना. प्रॉब्लम सॉल्व करने से सिर्फ ये नहीं होता कि आपको वो फार्मूलाज थ्योरम्स पता है कि जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. तो इट्स एक्सरसाइज टू योर ब्रेन कि वट एवर यू नो यू शुड बी एबल टू अप्लाई इन रियल लाइफ. जब रियल लाइफ में चीज़ अप्लाई करनी है, देन यू डोंट आउटसोर्स दैट थिंकिंग एंड दैट स्किल्स टू चैट जीपीटी. Right? You use only when you have to do something new, do research and get the old data. तो अंकुश, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, ये सब बच्चे इंजीनियरिंग के हैं और अब तो ये भी है कि कोडिंग की ज़रूरत खत्म हो रही है. यू कैन हैव अ कोडिंग इन अ क्लिक ऑफ अ टाइम एंड एवरीथिंग. हाउ दे विल प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर बाय द टाइम दे बिकम लाइक आउट इन द फील्ड टू गेट अ जॉब? तब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होगी और आई थिंक एआई उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होगा. हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्फ एआई पावर्ड? थैंक्स फॉर आस्किंग दिस. सी, मैं जब आपके साथ मैं टीवी में होता हूँ तो मैं कुछ अलग बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग करो, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज काफ़ी लोग देख रहे होते हैं. तो यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि यू आर इंजीनियर्स, राइट. हम आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो सी यू कैन नॉट गेट अवे विद कोडिंग. तो मैंने कोशिश की है कोडिंग करने पे, कभी पाइथन में जावास्क्रिप्ट आ जाता है तो वो सॉल्व हो जाएगा. मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो
कोडिंग एफिशिएंटली नहीं लिखी जाएगी. लेकिन यू आर इंजीनियर्स, यू कैन नॉट डू रैपर जॉब, है ना. फ्यू पीपल आर वेरी सक्सेसफुल राइटिंग रैपर्स, राइट. देयर कैन बी फ्लूक्स और लक इन दैट केस. अगर आप इंजीनियर्स हो तो यू हैव टू राइट कोड. तो बिना कोड लिखे भी ऐप बन सकती है, बट वो ऐप चैट जीपीटी या गूगल या और कंपनीज, चलो अभी मैं अपना नाम नहीं लेता, ये बड़ी कंपनीज कुछ ऐसा डिसीजन ले सकती हैं विच वुड वाइप अवे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स. एक एग्जांपल बताता हूँ. मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक रील आया कि इट्स सो इजी टू क्लिक फोटो खींचो खाने का और आपको बता देगा कि क्या कैलोरीज है एंड ऑल दैट. अच्छा आइडिया. मैंने वो फोटो लेके मैंने चैट जीपीटी में डाला, तो वो सेम रिजल्ट दे रहा था. So and then now there are a lot of healthcare apps have been created. Even we are also creating for few clients. मुझे लगता है कि these are only short lived, क्योंकि Google डिसाइड कर सकता है, जैसे सर्च है, मैप है, शॉपिंग है, एक टैब आ सकता है हेल्थ का. And anyways Google has successfully delivered there is a MedGemma. एक LLM है, वो सिर्फ मेडिकल ओरिएंटेड है, राइट. सो अगर हम कोई ऐसा ऐप बनाते हैं जो पीछे LLM या MedGemma यूज़ करके आप बनाते हो, कि आप सोचो कि इट्स गुड यूज़र एक्सपीरियंस, तो हम प्रिस्क्रिप्शन वगैरह को रीड कर सकते हैं या रिपोर्ट्स को रीड कर सकते हैं. These kind of apps can be killed any time by just a quick decision by these big companies. You don't have to build those. बाकी लोग बनाना चाहिए. You are engineers, you don't have to build. You have to do something deep, fundamental, deep tech जो जिसको बोलते हैं, so that you, I'm not saying you be the competitor of ChatGPT or BharatGPT. You create something and कई बार होता है कि जैसे मैं बोल रहा था कि लोग बोलते हैं मैंने इसलिए बनाया क्योंकि चैट जीपीटी गलत आंसर देता है. तो आज गलत दे रहा है, वो 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब उसके पास डेटा आएगा वो अच्छे से आंसर देगा, राइट. सो यू डोंट बिल्ड बिकॉज दे आर नॉट, यू बिल्ड वेयर you can use these kind of technology and create something maybe robotic, right. Maybe abhi tak chat gpt robots nahi bana raha, you can do. So then how we differentiate? If chat gpt does good, we are happy because hamare platform mein you can use bharat gpt, you can use chat gpt, you can use Gemini. But where do people use bharat gpt? Where they have to use secure data, closed AI usko hum bolte hain, right. unka enterprise ka data unhi ki premise उन्हीं के रहता है, उनके परमाइश के बाहर भी नहीं जाता और इंडिया के बाहर नहीं जाता. अगर चैट जीपीटी यूज करते हो तो इट विल गो आउट ऑफ इंडिया. तो सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट. यू आल्सो हैव टू डिफरेंशिएट इन सच अ वे so that all of these technologies help you do better, and you cannot get away with not writing code even if those code are. तो ऐसा नहीं कि AI की वजह से इनके करियर खतरे में है. Of course not. Okay, my last question, Ankush, is that कि when we talk of AI, where did India stand right now? या अभी भी हमें किसी अमेरिकन कंपनी या चाइनीज कंपनी पे डिपेंड होना होगा? अभी एक कोई आर्टिकल शायद लिख रहा था कि ये सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं और जो इंडियन कंपनीज हैं वो बाहर बेच रहे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, राइट. सो ऑल द बिग कंपनीज यू नो इन AI, I can name it. OpenAI, Anthropic, शायद Anthropic भी ऑफिस खोल रहा है, OpenAI ने खोल दिया. उनको लग रहा है इंडिया इज अ बिग मार्केट. और जो स्टार्टअप्स या AI कंपनीज इंडिया में हैं एंड दे आर थिंकिंग कि पैसा इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो हम कर क्या रहे, राइट. सो माई टेक इज पैसा तो अभी बाहर है, नो डाउट अबाउट, राइट. You see the economy $30-35 trillion और यहाँ पे $4 trillion, वहाँ पे पैसा है. लेकिन इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, राइट. सो यंग पॉपुलेशन, एवरीवन इज अडॉप्टेबल. सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र्स यहाँ, जब ओरकुट था चाहे फेल हो गया, दुनिया ने नहीं यूज़ किया, हमने तब भी किया. सो इफ़ यू क्रिएट सम मीनिंगफुल एप्लीकेशन, पीपल विल यूज इट. तो आई लॉस्ट माई चेन ऑफ थॉट्स. क्या क्वेश्चन था? नहीं, मेरा ये कहना था कि इट्स अ जेट लैग नाउ कमिंग आउट. व्हाट आई आस्क कि हमें अभी भी, चाहे वो डीप ओशन, डीप सी, क्या नाम है चाइनीज ऐप का, वो है, या चैट जीपीटी है, या जेमिनाई है,
हमें इन पे क्यों डिपेंड रहना है? क्या इंडिया कहाँ खड़ा है आप जैसी कंपनीज और कितना काम हम अपने यहाँ कर रहे हैं, या कल को इन्हीं में से कोई निकल के कोई इंडियन जीपीटी क्यों ना बनाए? Got it. See, प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छे से प्रॉब्लम नहीं ढूंढ रहे हैं हम, राइट? वी आर जस्ट लॉस्ट विद व्हाट अदर्स आर डूइंग. हमारी कंपटीशन, जॉब, कोई भी प्रॉब्लम ढूंढो, उसको सॉल्व करो. चाहे चैट जीपीटी सॉल्व करता है, चाहे गूगल करता है, चाहे भारत जीपीटी करता है, चाहे आरवी जीपीटी करता है, राइट? आई थिंक फर्स्ट इज व्हाट वी वांट टू अचीव. पर्पस क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, देन हाउ डज इट मैटर. हमने खाना खाना है, अब खाना सस्ते में खाना है, इजी से खाना है, चाहे इंडिया की कंपनी को दे दे, चाहे बाहर की कंपनी में दे दे. सो आई थिंक important is the purpose, goal, objectives, what you want to achieve, and then whatever is helping you solve it, do it. फिर देखो कि यार चैट जीपीटी बाहर का है, महंगा है, या हमें खुद बनाना चाहिए. That should be the later step. First solve the problem fast, whatever means available to you, and then you try to optimize it. राइट. तो मैं इस नोट पे इस चर्चा को कंक्लूड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एआई से कोई डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एयर दैट एआई हमारे जॉब्स खा जाएगा, एआई से ऐसा हो जाएगा. एआई स्टिल इट्स इवॉल्विंग थिंग, हमें नहीं पता 4-5 साल बाद एआई एग्जैक्टली क्या कर रहा होगा, बट डरने की जरूरत नहीं. द सेकंड थिंग इज दैट सिंस वी आर इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, क्यों नहीं आप में से कोई आगे जाके ऐसा कोई एआई जनरेट करे, इधर इट्स एलएलएम या जो भी टेक्निकली आगे की लैंग्वेजेस हैं, क्यों ना वो भारत से निकले, आप में से कोई उसे बनाए. हमारी एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे आए, हमारी इंजीनियरिंग ऐसे काम करे, और हमें किसी गूगल या किसी और चीज़ पर उस तरह से डिपेंड ना होना पड़े, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम व्हेन वी शुड लुक टू आवरसेल्फ. H1B वीज़ा, एंड आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो भी हो रहा है, एंड दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी आई थिंक कि हम अपनी तरफ देखें, अपने टैलेंट पे बिलीव करें, और अपने यहाँ ही अपनी चीज़ों को इंडिजिनियसली डिज़ाइन करें. एंड वी हैव अ बिग पॉपुलेशन टू सर्व. पैसों की कोई कमी नहीं होगी, इतना बड़ा देश है हमारा. विद दैट नोट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस. Thank you very much for listening to us. And thank you, Ankush, for coming all the way for this. Absolutely. Pleasure talking to you on this as well. Thank you so much, Mr. Sabarbal, and thank you so much.